आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम हुर्फ़े हाफिया की अदायगी को जानेंगे। हुर्फ़े हाफिया, हुर्फ़े हाफिया हुर्फ़ दौत को कहा जाता है और हुर्फ़ दौत हमारा जहाँ से निकलता है ये है हमारा हुर्फ़े हाफिया, यहाँ से निकलता है। ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है वस ये इसको कहते हैं हाफ़ा लिसान। जैसे कि ज़बान के पार्ट्स थे अक्सर लिसान, यहाँ से कॉफ और काफ को हमने देखा पिछली क्लास में, और दरमियानी हलक यानी कि वस्ता लिसान यहाँ से हमने कल देखा हुर्फ़े सजरिया को, शीन जीम या। और आज हम देखेंगे हाफ़ा लिसान। हाफ़ा लिसान से हमारा कौन-सा निकलता है? हुर्फ़े हाफ़िया। अब ये हुर्फ़े हाफ़िया क्या है? हुर्फ़े हाफ़िया हमारा दौत को कहा जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकती हैं। हुर्फ़े दौत अरबी ज़बान का हुर्फ़ है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और अरबी ज़बान में ये सबसे मुश्किल लफ्ज़ होता है। सबसे मुश्किल माना जाता है पढ़ने में, पढ़ने के एतबार से। क्या हम और फिर दूसरी बात, क्या हम बहुत सौ का सवाल आपका ये होगा, हम दौत पढ़े कि ज़ौत पढ़े? क्योंकि बहुत सी सिस्टर ज़ौत भी पढ़ती होंगी और बहुत सी दौत भी पढ़ती हैं। तो हमारा इसमें थोड़ा रहता है कन्फ्यूज़न कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। जैसे कि पहले मैं भी ज़ौत ही पढ़ती थी, लेकिन जब मैं अब तजवीद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया तो मैं अब दौत पढ़ती हूँ। तो इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, पहले इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ थे कि दौत के ऊपर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ पाए जाते थे, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ थे कि क्या करना है, क्या नहीं। तो लेकिन अब ज़्यादा दौत को ही पढ़ते हैं। और दूसरी बात, अरब मुआशरे में सब दौत पढ़ते हैं, ज़ौद नहीं पढ़ता। और फिर हमें भी यही चाहिए कि हम जिस लहज़े से अरब वाले पढ़ते हैं, हमने भी उसी लिहाज़े में पढ़ना है। उसी लहज़े से हमने भी पढ़ना है, क्योंकि अरब वाले दौद पढ़ते थे और अब भी पढ़ते हैं, तो हम भी दौद ही पढ़ेंगे। फिर दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को पढ़ें। कैसे पढ़ें? अरब के लिहाज़े से पढ़ें। तो हमें भी उन्हीं के लहज़े से पढ़ना है इंशाअल्लाह। फिर दूसरी बात, सवाल होगा कि अच्छा, हम जो ज़ौत पढ़ रहे थे, अब अगर कोई ज़ौत पढ़ रहा है, तो हम उसको गलत कह सकते हैं कि वो गलत नहीं, हम उसको गलत नहीं कह सकते। वो पढ़ रहा है, अगर ज़ौत को भी क्या सही तरीके से अगर कोई पढ़ रहा है तो वो ठीक है, क्योंकि ज़ौत ज़ौल में देखें, अगर ज़ौद और ज़ौ ये 2 आते हैं ना, जैसे ज़ौ, उसमें अगर फ़र्क करके उन बीच की कैफ़ियत से अगर कोई पढ़ता होगा, सही रूल्स के साथ, तो ज़ौत सही है। अब जिसको सही से पता होगा तजवीद का रूल, तो ही वो ज़ौत को पढ़ सकता है ना, वो भी, ठीक है? तो लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम दौत पढ़ेंगे, क्योंकि अरब में दौत पढ़ते थे। और फिर दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान को ऐसे पढ़ो जैसे कि अरब वाले पढ़ते हैं, अरब के लहजे से पढ़ें, ठीक है? तो इसे हम हुर्फ़ हाफ़िया क्यों कहते हैं दौत को? क्योंकि ये हाफ़िया लिसान से अदा होने वाला हुर्फ़ है, इसीलिए इसको हुर्फ़ हाफ़िया कहा जाता है। हुर्फ़े हाफ़िया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हाफ़ा लिसान से अदा होने वाला है। और हाफ़ा लिसान को हम क्या कहते हैं? मैंने बताया था, हाफ़ा लिसान को हम बगली किनारा भी कहते हैं, ज़बान की करवट भी कहते हैं और साइड के किनारे भी कहते हैं, ठीक है? आप इसे नोट कर सकती हैं, नोट कर लें, आपके लिए फ़ायदा होगा। तो हाफ़िया लिसान से अदा होने वाला हुरूफ़ है क्या? दौद। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये हाफ़ा लिसान से अदा होता है, इसीलिए इसको हाफ़िया, हुर्फ़े हाफ़िया कहा जाता है दौत को। और हुर्फ़े हाफ़िया क्या है? हुर्फ़े हाफ़िया को कहते हैं बगली किनारा, यानी ये साइड वाले किनारे,
या इसको जबान की करवट भी कहा जाता है, जबान के किनारे भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम इसके मखरज की बात करते हैं और इसकी अदायगी की बात करते हैं कि ये कहाँ से निकलता है। जैसे कि आपने देख ही लिया है कि ये हुर्फे हाफिया है, तो ये हाफा लिसान से अदा होगा, साइड से। तो हाफा लिसान जब ऊपर की दाढ़ों में, आप देखें, हाफा लिसान जो हमने अभी देख लिया है साइड के किनारे, ये देखें, हमने उससे पिछली से पिछली जो हमने पहले क्लास टीथ वाली करी थी, आपको सभी को मालूम है, हमने उसमें दांतों की अकसाम देखी थी। तो दांतों की अकसाम में हमने दाढ़ें भी पढ़ी थी कि जिसमें टोटल दांत हमारे 32 होते हैं और 12 दांत होते हैं और 20 दाढ़ें होती है। 20 दाढ़े में क्या क्या होता है, पांच पांच हमारी इस साइड होती है नीचे, पांच इस साइड, यानी कि 10 नीचे होती हैं और 10 ऊपर होती है। तो दाढ़ें, ठीक है, ये दाढ़ें होती है टोटल 20, 10 नीचे 10 ऊपर, पांच एक साइड, पांच एक साइड, पांच ऊपर, फिर पांच इधर। ठीक है, टोटल 20 दाढ़ें। तो अब यहाँ पे हाफा लिसान यानी कि हुर्फे हाफिया दौद, दौद में हमारा दाढ़ों का काम होने वाला है। ठीक है। तो ये जो लास्ट जो हमने दाढ़ें देखी थी, ये सब दाढ़ों पे हमारा क्या होगा, ये जो हाफा लिसान है, यानी कि हाफा लिसान, अब इस पिक में देखें आप, ये ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन हमारा हाफा लिसान है यानी कि किनारे। और जो ये येलो पार्ट नजर आ रहा है, ये है हो गया हमारा आगे की नोक जबान की, इसमें तो रहने दे, ये नहीं उठेगी। ये जो ग्रीन पार्ट है ना आपका, ये दोनों साइड, ये ग्रीन पार्ट आपका जबान का साइड किनारे हो गए ना, तो ये हमारी दाढ़ों पे लगेगी, दाढ़ों की जड़ पे। तो इसका क्या हुआ, हाफे लिसान जब ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से लग जाए, सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। हाफा लिसान अभी मैंने आपको बता दिया। हाफा लिसान क्या होता है, किनारे होते हैं, जबान के किनारे, यानी कि जबान की करवट या बगली किनारा। तो ये जो किनारे हैं ऊपर उठते हैं और दाढ़ों की जड़ों पे लगते हैं, ऊपर की दाढ़ों पे, नीचे की दाढ़ों पे नहीं लगेंगे, ऊपर वाले। जबान तो नीचे है, ठीक है, और दाढ़ें हमारी नीचे भी है ऊपर भी है, लेकिन हमारा ये उठेगी तो ऊपर ही लगेगी ना। तो ये जबान के जो किनारे हैं ये उठेंगे और यहाँ पे ये जो ग्रीन दिख रहा है ना आपको, यहाँ जड़ों में लगेंगे ये, दाढ़ों की जड़ों में, आगे कुछ नहीं टच होगा, यहाँ दाढ़ों पे लगेगी ये। तो हाफा लिसान जब ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से लग जाए, तब हुर्फ दौद अदा होता है। ये सिंपल सा इसका मखारिज है, हाफा लिसान। जब, या हाफा लिसान बोल सकती हैं आप, या आप बोल सकती हैं जबान का बगली किनारा, या आप बोल सकती हैं जबान की करवट जब ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से लग जाए, तब हुर्फ दौद अदा होता है। आप कुछ भी बोल सकती हैं। ठीक है। उसके बाद अब ये किस तरीके से उठता है ये भी देखते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल लफ्ज है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है। आप देखें जरा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि देखें, इसमें क्या होता है, हमारा जबान का किनारा जो हमने अभी देखा, ये इस वाली पिक्चर में देखें आप, ये है हमारा किनारा। अब ये जो किनारे दाढ़ों पे लग रहे हैं, ये वाली 5 दाढ़ें इधर, 5 दाढ़ें इधर, तो किसी की तो ये दोनों की दोनों दोनों साइड लग सकती हैं, दोनों किनारे एक साथ लग जाएंगे, इधर भी लग जाएगा और इधर भी लग जाएगा। किसी का वन साइड लगेगा। ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर किसी की ये जबान के किनारे दोनों तरफ लग रहे हैं तो भी सही है, अगर वन साइड लग रहे हैं तो भी सही है। लेकिन जब हम दोनों तरफ लगाएंगे तो बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि जबान को पीछे की तरफ लेकर जाना पड़ता है, फिर उठाना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है अगर आप ये वाला करना चाहें सिंपल सा, अगर दोनों लग रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, वन साइड में लग रहे हैं तो ये इजीली हो जाता है वन साइड वाला, जैसे इसमें दिख रहा है। तो आप चाहे लेफ्ट साइड की लगाएं, चाहे आप राइट साइड की लगाएं। तो मेरा तो जैसे कि लेफ्ट साइड का लगता है, उल्टी साइड की लगती है। तो हम इसे जब पढ़ते हैं, दौद, दौद, इसमें क्या है, बहुत, जैसे हमने दाल, एक दाल का हम मखारिज करने वाले, आगे दाल आएगा, दाल, दाल का भी सेम मखारिज
तो नहीं ऐसा होता, लेकिन आवाज सेम होती है। दौद और दाल की आवाज सेम होती है। तो आपने बहुत ख्याल रखना है इसमें। ये बहुत ज्यादा टफ लेटर है, बड़ी मुश्किल से अदा होता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे अल्लाह आसानी करने वाला है। आप यहाँ पे देखें, इसमें क्या होता है, ये हमारी जबान पीछे से उठ रही है। ये देखिए, क्योंकि ये दौद जो है बहुत ही हैवी लेटर है, इसमें इतबाक की शिफात भी पाई जाती है। ये बहुत पुर लेटर है, बहुत मुंह भर के पढ़ा जाता है। दौद, दौद। तो ये पीछे से जबान तो सब में ही उठेगी जितने मोटे हुरूफ है। ठीक है। जबान की नोक कहाँ रखनी है ये भी बताती हूँ। देखें, ये सबसे पहले हमारी जो जबान के जो किनारे हैं वो उठकर हमारे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, दाढ़ों को लगना चाहिए। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप। जब आपने ये दाढ़े पे लगाया, ठीक है, दौद, दौद पहले दाढ़ों पे लगना चाहिए, उसके बाद ये हमारा स्लिप होती है। जबान जो है हमारी स्लिप होके, बहुत से की ये शिकायत रहती है कि हमारा नहीं निकलता। क्या होता है कि जबान हमारी दांतों आगे के जो दांत है ना यहाँ पे, ये हमारे सनाया उलिया जो हमने देखा था, सनाया उलिया सामने के ऊपर के दो दांत। तो हमारा दौद जब हम पढ़ते हैं तो सनाया उलिया की दांतों पे लग जाती है, तो ये नहीं लगनी चाहिए। ये लगेगी तो गलत है। ठीक है। हाँ, इतना है कि आप पहले यहाँ पर लगाएंगी, दाढ़ों पर, उसके बाद हमारी जबान स्लिप होती है। क्यों स्लिप होती है? पीछे से जो हमारा हवा का प्रेशर आता है, ये जो आवाज ये होती है ना, ये प्रेशर, ये एरो का निशान आपको नजर आ रहा है, ये हवा पीछे अंदर से आ रही है, आवाज जब हम निकालेंगे तो ये निकलती है ना, इसकी वजह से हमारी जबान आगे स्लिप हो जाती है। इसमें सिफात पाई जाती है इस्तालत। उसकी वजह से ये हमारी जो प्रेशर आता है ना पीछे से, एयर का प्रेशर, जैसे ही हम दौद पढ़ते हैं ना तो हमारी जो दाढ़े पे लग जाती है जबान, फिर जैसे ही हम पीछे से प्रेशर आता है हमारा, तो स्लिप होके आगे दांत पे लग जाती है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन दांत पे नहीं लगानी। कोशिश करिए दांत पे नहीं लगनी चाहिए, ऊपर दाढ़ों पे, इसकी जड़ों पे लग जाए वो चलेगा। यानी जो ऊपर के सामने के जो दो दांत है ना हमारे सनाया उलिया, इसके दांतों पे आपकी जबान के किनारे, ये जो आगे का ये नहीं टच होना चाहिए। ये हमारे ऊपर मसूड़े है ना, ये येलो पार्ट आपको नजर आ रहा है, यहाँ लग जाए तो चलेगा। लगेगी यहाँ पे, ऐसा नहीं है यहाँ लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन तब लगेगी पहले आप यहाँ लगाएंगी दाढ़ों पर। एक और पिक आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें आपको बहुत क्लियर से आपको नजर आ रहा है। पहले हमारा ये किनारे, ये देखिए कितना यहाँ पे दांतों को टच नहीं हो रही ना हमारी, ये टच नहीं होनी चाहिए, यहाँ नहीं लगनी चाहिए। दांतों पे ना लगे, मसूड़ों पे लग जाए यहाँ, ये चलेगा। लेकिन ये मसूड़ों पे पता है कब लगती है? पहले हमें ये हिस्सा यहाँ लगाना है। देखे, ये है दाढ़े, और दाढ़ों की जड़ में हमारा हाफा लिसान लग रहा है, यानी कि जबान की करवट, किनारे यहाँ लग रहे हैं ना दाढ़ों पे, यहाँ पे पहले यहाँ लगेगी। यहाँ लगने के बाद फौरन हमारी ये जबान आगे स्लिप हो जाएगी, और ये स्लिप होगी तो कहाँ लगेगी? आगे के जो ऊपर वाले जो सामने के दो दांत है ना, ऊपर सामने के जो दो दांत है, यहाँ मसूड़ों में लग जाती है, फिर तो चलेगा, फिर राइट है। लेकिन आपने पहले यहाँ लगाई, और फिर इसे स्लिप तो होगी ये जरूर, क्योंकि पीछे से प्रेशर आता है, उससे आपकी जो ये नोक है दांतों पे ना लगे आगे, यहाँ नहीं लगनी चाहिए, यहाँ लग जाए मसूड़ों पे तो चलेगा। ठीक है। तो दौद कैसे पढ़ेंगे? दौद, दौद, दौद। पहले मेरा यहाँ लगेगा, यहाँ पे जैसे ही हमारा यहाँ लगा समझो दौद निकल गया, अदा हो गया। उसके बाद स्लिप होती है, फिर मसूड़े पे लग जाती है, फिर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पहले हमने यहाँ लगाना है। अगर आप शुरू में ही अपनी जबान को यहाँ लगा के रखेंगी, दौद, दौद, आपकी जबान की नोक ऊपर के ये सामने वाले दांतों पे लगेगी, दौद, दौद, तो गलत है। खुद ट्राई करें अभी, आप इसे पढ़ें, दौद, दौद। तो आप क्या कर रही हैं, अगर आपकी डायरेक्ट जबान की नोक यहाँ दांतों पे लग रही है, ऊपर के दांत, ऊपर के दांत पता है ना, ऊपर की सनाया उलिया, ऊपर ये वाले, यहाँ पे इस वाले में देखें, ये जो आपकी जबान है, अगर आप इसे डायरेक्ट यहाँ लगाएंगी ऊपर, यहाँ, अब पढ़ेंगे आप दौद, दौद, तो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप दाल का मोटा पढ़ रही हैं।
दाल का मखारिज हमारा पता है क्या है? ये दिखाती हूँ। ये देखें, ये है हमारा दाल का मखारिज। दाल का मखारिज हमारा आगे आएगा। दाल के मखारिज में क्या होता है? जबान की नोक होती है, ये येलो पार्ट नजर आ रहा है। जबान की नोक ऊपर दांतों की जड़ में लगती है, तब हमारा दाल अदा होता है। दाल, दाल। देखें, आप खुद पढ़ें दाल को। दाल, दाल। तो हमारी सना उलिया की दाढ़ों में लगती है ये जबान की नोक, तो दाल अदा हो रहा है। सभी ट्राई करें, क्या ऐसा हो रहा है? दाल, दाल, दाल। आपकी जबान उठ रही है और कहाँ लग रही है? सामने ऊपर के दांतों की जड़ में लग रही है, बल्कि हल्की सी दांतों पे भी टच हो रही होगी। दाल, दाल, दाल। तो ये है दाल। लेकिन दौद में और दाल में फर्क करना है आपको। अगर आपने दौद को दाल बना दिया, यहीं से आपने इसको हैवी कर दिया, सीधा आपने जबान कहाँ लगाई? ऊपर के दांतों पे, और आप इसे पढ़ने लगे दौद, दौद, तो गलत है। क्योंकि आप अपनी जबान, आप दाल को मोटा बना रही हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमने दौद के लिए वो ही करना है। ये आपको मखारिज पता चल गया ना दाल का क्या है? जबान की नोक ऊपर दांतों की जड़ में लगती है, तो दाल अदा होता है। लेकिन अब आपने दौद को ऐसे नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको मैंने दाल का मखारिज बता दिया कि हमारी जबान की नोक ऊपर दांतों में लगेगी तो दाल हो गया। लेकिन दौद में हमारा ये नहीं होगा। दौद में हमारा ये होगा। पहले जबान के ये जो किनारे हैं, बगली किनारा दाढ़ों पे लगेगा। उसके बाद ये जो नोक है हमारी मसूड़ों पे लग जाएगी, ऊपर के दांतों पे, मसूड़ों पे यहाँ। तो हमारा दौद अदा होगा। ठीक है, ट्राई करें। बड़ा मुश्किल है, एकदम से नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रही आपको आज ही आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रही आपको 2 दिन में आ जाएगा। और किसी का माइंड माशाल्लाह अच्छा भी होगा, किसी को जल्दी समझ आ रहा होगा। सबके अलग अलग माइंड है ना हमारे। तो बहुत प्रैक्टिस, मैं तो आज भी इसकी प्रैक्टिस करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बहुत टफ सा लेटर है ना ये, बड़ा मुश्किल से, इसकी प्रैक्टिस तो करते ही रहना है। प्रैक्टिस करते रहें, और ये थोड़ा सा इसमें करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है। और एक और आपको इसकी पिक्चर में दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, ये दाढ़ें हैं। ये देखें, बिल्कुल क्लियर से आपको सबको नजर आ गया होगा, ये दाढ़ें हैं। और ये हमारा ये वाला हिस्सा जबान का लगेगा। ये देखिए, ये येलो से करती हूँ। ये हिस्सा आपका यहाँ दाढ़ों पे लगेगा। उसके बाद ये नोक जैसे हमने दाढ़ों पे लगेगा, फिर हमारी पीछे से प्रेशर से जबान आगे खिसकेगी और यहाँ यहाँ मसूड़ों पे लग जाएगी। दांत पे नहीं लगानी, ऊपर की दांत पे नहीं लगानी, यहाँ नहीं लगानी, इसकी मसूड़ों में लगानी है। तो दौद निकल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। दौद, दौद, दौद। बस ख्याल रखे आपका दांतों पे न लगे। और दाल का मोटा नहीं बनाना। कभी आप शुरू में ही इसको बोलने लग जाए दौद, दौद, जबान आपकी पूरी दांतों पे लग रही है और आप दौद दौद पढ़ रहे हैं, तो गलत है। ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसकी थोड़ा सा देखेंगे, इसकी एग्जाम्पल। बहुत आसानी से आपका इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। हुर्फे हाफिया लिसान है। हाफिया लिसान को आपने ऊपर दाढ़ों की जड़ों में लगाना है, और हमारा दौद अदा हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आप दोनों साइड भी लगा सकते हैं और वन साइड भी आप लगा सकते हैं, बोगली किनारा। ठीक है। आप देखिए, दो जबत दो, दो जे द्वी, दो तेज दू, दो द्वी दू, दो रबा, दो रबा, औदी, औदी, दूरी बत, दूरी बत। और इसी तरीके से वलद्दोल्लीन,
इसमें आता है ना सूरह फातिहा में, वलद्दो वलद्दो, क्योंकि इसमें हमारा डायरेक्ट दाँतों को नहीं लगनी चाहिए, पीछे वलद्दोल्लीन। तो उम्मीद करूँगी आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसकी खूब अच्छे से मश्क करें, प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी करें। इंशाअल्लाह आपको सबको समझ आ गया होगा और प्रैक्टिस से और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।